मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा इरेशनल नंबर के विषय में हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। 9th क्लास में हम लोगों को बेटा रिप्रेजेंटिंग जो है वो 4 तरह के नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो था नंबर लाइन पे वो था किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो वो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो कि √3 को रिप्रेजेंट करना है, या √2 को रिप्रेजेंट करना है, या √5 को रिप्रेजेंट करना है। इन नंबरों को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इस नंबर को एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्म में डिवाइड करना होता है, बांटना होता है। जैसे मान लो √3 है तो ये किन दो नंबरों के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसके अनुसार इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो जस्ट सोचो कि √3 है तो यानी कि √2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका ऑलरेडी √3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए कि अगर हम बेस को √2 रखते हैं तो √2 का स्क्वायर अब प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो 3 आ गया। यानी हाइपोटेनस जो है बेटा वो √3, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। यानी इसी फॉर्म में हम लोगों को बांटना होता है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी नंबर को आपको बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्म में पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नंबर आ रहा है जैसे कि मान लो इसके बेस में क्या हुआ कि √2 आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपको पहले √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन में है कि √3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, लेकिन चूंकि हम जब स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो √2 का स्क्वायर कर रहे हैं और 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है सबसे पहले हमको √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी √3 रिप्रेजेंट हो पाएगा। तो इसके लिए अब जैसे मान लो √2 को रिप्रेजेंट करना है तो अब √2 को डिवाइड करेंगे, तो √2 को डिवाइड करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मतलब कहने का क्या हुआ कि हम लोगों को किसी भी नंबर को पहले बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्म में डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि जैसे मान लो अगर हमें √2 रिप्रेजेंट करना है तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे कहीं भी आप 0 लेंगे, सेम डिस्टेंस पे एक 1 2 3 ऐसे यूनिट बना लेंगे। 0 से 1 के बीच का जो ये डिस्टेंस है, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस, बेटा ये सब सेम होगा। आप लोग स्केल से नाप के इसको इक्वल सेक्शन में ही लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इसके बीच में 5 सेंटीमीटर रखते हो तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1 से 2 में भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, 2 से 3 के बीच में भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये नहीं है कि 0 से 1 2 3 4 ये हम 1-1 सेंटीमीटर पे ही लेंगे, नहीं। आप जितना का मर्जी आप पेज में देख लीजिएगा, स्पेस के अनुसार आप उसको सेटल्ड कर लीजिएगा। तो मान लीजिए कि हम लोग को अब ये यूनिट बना लिए,
बेटा √2 में 1 का ए स्क्वायर प्लस 1 का ए स्क्वायर हुआ था। तो देखो यूनिट 1 ये आपका है, यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमको राइट एंगल बनाना है, आप किसी चीज से बना सकते हैं, कंपास से बनाइए या प्रोटेक्टर से बनाइए। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है और 90 डिग्री के एंगल पे ये लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल एक होना चाहिए। अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच का मतलब कि आप उठाइएगा क्या प्रोटेक्टर सॉरी कंपास, और कंपास के पॉइंटर को यहाँ रख के पेंसिल को यहाँ तक मतलब कि बढ़ा लीजिएगा, यहाँ तक 1 यूनिट तक, और फिर यहाँ रख के इस लाइन में एक कट मारिएगा, मतलब एक आर्क यहाँ से ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। तो अगर ये 1 हो गया बेटा तो ये भी 1 हो गया आपका, क्योंकि आपने इसी के इक्विवेलेंट इसको मतलब कि एक कट किया है, यहाँ पे एक आर्क जो कट किया है इस लाइन में। तो अब देखो ये 1 यूनिट और ये भी आपका 1 यूनिट। अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, स्केल रख के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, मतलब 0 को, 0 और ये पॉइंट, इन दोनों को हम लोग किसी लाइन से स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद अब फिर से हम लोग अपने कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे, कंपास के पॉइंटर को 0 के पास, कहाँ रखेंगे 0 के पास, और अपने पेंसिल को यहां तक बढ़ाएंगे इस पॉइंट तक। मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, तो मतलब 0 से लेकर इसको ए तक बढ़ा लेंगे ऐसे, और यहां से मतलब जस्ट लाइक इसको हमें इस ये हाइपोटेनस हुआ, ये हाइपोटेनस के इक्विवेलेंट आपको एक रेडियस बना लेना है, और रेडियस बनाने के बाद इसको एज अ सेंटर, मतलब जो 0 है वो आपका सेंटर का काम करेगा, और ए तक का 0 से लेकर ए तक का आपका रेडियस हो जाएगा, और यहां से एक आर्क आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये आपका एक आर्क ऐसे ड्रॉ होगा। ये आर्क आपका इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहां ये लाइन कट करेगा बेटा वहां पे आपका √2 जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। ये आपके ये पॉइंट जो है, जब ये आपने आर्क ऐसे गिराया, ये आर्क जहां पे कट किया वहां पे आपको √2 रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि देखो ये बेस आपका हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। मान लो ये बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों का ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों करेंगे तो 2 के मतलब कि कहने का मतलब कि 2 हो जाएगा, और 2 होगा तो ये हाइपोटेनस जो है बेटा वो √2 के बराबर हो जाएगा, और जब आपका हाइपोटेनस √2 हो जाएगा तो आपने हाइपोटेनस के बराबर ही ना ये आर्क, तो मतलब कि इसका लेंथ अगर √2 हो रहा है तो ये भी तो लेंथ, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये अगर आपका ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो अगर ये √2 का है तो ये भी तो √2 का है। बात समझ में आ गया? अब देखो √3 बनाने के लिए आपने क्या किया था कि √2 का ए स्क्वायर अब प्लस 1 का ए स्क्वायर, तो बेटा आप क्या करोगे कि फिर से या तो यहाँ पे इस पॉइंट पे √2 की जगह पे यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करोगे, यहाँ पे √2 के पास, तो ये आपका √2 यूनिट हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट तक, यहाँ तक आपका √2 यूनिट हुआ, और यहाँ से फिर ये 1 यूनिट का रेडियस बना लोगे, 0 से लेकर 1 तक का, यहाँ तक का रेडियस का एक बना लोगे, और इस रेडियस के हिसाब से यहाँ पॉइंटर को रख के इस लाइन में फिर से ऐसे एक आर्क कट करोगे। ये लाइन को जहां काटेगा फिर इसको बेटा 0 से, मान लो ये बी पॉइंट हो गया, तो इसको इससे ज्वाइन कर दोगे, किसको, बी को, ये बी को जहां भी कट करेगा वहां पे इसको बी को और इस 0 को ज्वाइन कर दोगे। अब आपका ये जो होगा बेटा यहां से यहां तक का रेडियस लेकर, मतलब 0 से बी तक का एक रेडियस बनाओगे, और यहां से ऐसे एक आर्क फिर ड्रॉ करोगे। ये आर्क तुम्हारी नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो आपका √3 होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप देखो बेटा यहां पर भी इसको एज अ बेस मानकर आप यहां पर भी एक 90 डिग्री एंगल बना सकते हो। किस पर? इस हाइपोटेनस पर, इस हाइपोटेनस पर आपको राइट एंगल एक फॉर्म करना है।
अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आप राइट एंगल नहीं बना रहे हो, तो आप इस हाइपोटेनस पे भी आप बना सकते हो। यहाँ पे आप राइट एंगल बनाओ और यहां से 1 यूनिट का रेडियस लेकर इस ए पॉइंट पे रख के इस लाइन को कट करो। ये आपका बी पॉइंट मान लो मिल गया। यहां से इसको ज्वाइन करो 0 को, और यहां से इस बी को आप एज अ मतलब कि रेडियस मानकर यहां से एक आर्क ऐसे ड्रॉ करके इस पर गिराओ। बेटा ये जहां पॉइंट टच करेगा वहां आपका √3 होगा। बात समझ में आएगा? अब जैसे है √5, तो देखो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ा ना, लेकिन √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि √5 जो है वो दो पार्ट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, मतलब कि ये नंबर के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे मान लो कि √5 अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम ये नंबर लाइन बनाएंगे। इस नंबर लाइन पे मान लो कि हम 0 लिए, कहीं वहां से 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए। अब हम क्या करेंगे कि पहला हमारा 2 का स्क्वायर है, तो 2 पर ये हमारा 2 है यहाँ, और दूसरा जो है वो 1 है, मतलब कि एक बेस हमारा 2 हो जाएगा और हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 1 हो जाएगा, तो हमारा √5 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 2 यूनिट के पर एक 90 डिग्री का फिर एंगल बनाएंगे। यहाँ पे राइट एंगल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आप राइट एंगल कैसे भी बना सकते हो, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, कंपास से भी बना सकते हो। इसके बाद अब यहाँ से 1 यूनिट, क्योंकि ये वाला नंबर देखो 1 है, तो ये 1 यूनिट का रेडियस लेकर यहाँ पे पॉइंटर को रख के इस पर कट कर देंगे। इस लाइन को एक आर्क काटेंगे, ये कट हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट आपको मिला, मान लो ये ए पॉइंट चाहे बी पॉइंट जो भी मिला, इस पॉइंट को बेटा 0 से ज्वाइन कर देंगे थ्रू द स्केल के थ्रू। इसको ज्वाइन करने के बाद अब पॉइंटर को हम यहाँ रखेंगे और कंपास को, मतलब कि कंपास के जो तुम्हारा वो क्या कहते हैं पेंसिल है, पेंसिल को यहाँ तक फैलाएंगे। इतना यहाँ पॉइंटर होगा, पेंसिल यहाँ होगा, मतलब कि ये आपका एज अ रेडियस होगा ये, और यहाँ रख के यहाँ तक का रेडियस लेकर फिर से एक ऐसे आर्क घुमाएंगे। ये आर्क इस लाइन को जहां कट करेगा वहां आपका √5 होगा। बात समझ में आया? मान लीजिए √6 करना है आपको, तो आप फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, सॉरी यहाँ से 1 यूनिट लीजिए, इसको कट कीजिए, ये जहां कट किया वहां से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको गिरा दीजिए, ये आपका √6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए, फिर 1 यूनिट लीजिए, इसको कट कीजिए, फिर इसको इससे ज्वाइन कीजिए, यहाँ से रख के यहाँ पर एक आर्क गिराइए, ये आपका √7 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा जिसको भी बनाना है आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब इस तरह के नंबर को तो आप √3 हो चाहे √4 हो, सॉरी √4 नहीं √5 हो, क्योंकि √4 जो होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो √3 हो चाहे √5 हो या √2 हो या √6 हो या √7 हो, आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर सकते हो।